हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजी टेक्निकल। आज का टॉपिक है हाउ टू रिकवर योर लॉसेस। देखिए, लॉस इज ए पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। लाइफ में हर फील्ड में लॉस होता है, लेकिन उसको रिकवर करना आपको आना चाहिए। देखिए, इंडिया में हर साल कितने स्टूडेंट यूपीएससी के लिए तैयार करते हैं? क्या हर स्टूडेंट यूपीएससी क्लियर कर लेता है? कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर रहा है, कोई सेकेंड अटेम्प्ट में, और कोई थर्ड अटेम्प्ट में, और कोई फोर्थ में, और बहुत सारे बच्चे क्लियर भी नहीं कर पाते। लेकिन हर साल बहुत सारे स्टूडेंट यूपीएससी के लिए तैयार करते हैं। और एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। देखिए, हमारा चंद्रयान 2019 में फेल हुआ था, लेकिन 4 साल बाद इसरो ने कड़ी मेहनत करने के बाद अभी हमारा 2023 में सक्सेस हुआ है। तो ऐसे जब ट्रेडिंग में भी आपका लॉस हुआ है, अगर आप खुद पे मेहनत करोगे तो आगे जाके आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। देखिए, मैं अभी कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ। अगर आप उस पॉइंट के ऊपर ध्यान देंगे तो आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। जो आपका लॉस हुआ है उसको भी आप रिकवर कर सकते हैं। देखिए, क्या करना है, पहले आपको एक नोटबुक लेना है। आप इसमें क्या करेंगे, जो सेगमेंट आप ट्रेड कर रहे थे, सपोज आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे थे, फ्यूचर में ट्रेड कर रहे थे, या ऑप्शन में ट्रेड कर रहे थे, उस सारे को अपने नोटबुक में राइट डाउन कीजिए। जो पिछले ट्रेड जो आपने ट्रेड किए थे, अभी देखिए आप कौन से सेगमेंट आपको सबसे ज़्यादा लॉस हुआ था, उसको आप राइट डाउन कीजिए। सपोज आपने ऑप्शन में ट्रेड कर रहे थे, तो ऑप्शन में आपको सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है, तो आप उसको हाईलाइट कीजिए कि मेरा ऑप्शन में लॉस हुआ है। उसके बाद आइए कि मैं स्टॉप लॉस को फॉलो करता हूँ या स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करता हूँ, उसको राइट डाउन कीजिए। फिर आप देखिए, कोई एक प्रॉपर सेगमेंट को, मतलब प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे थे, या आज एक स्ट्रैटेजी, 5 दिन के बाद और एक स्ट्रैटेजी, ऐसे फॉलो कर रहे थे, उसको आप राइट डाउन कीजिए। फिर आप देखिए, कोई स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे थे या किसी टिप्स लेके आप ट्रेड कर रहे थे, उसको आप राइट डाउन कीजिए। फिर आता है आपका मनी मैनेजमेंट। आप प्रॉपरली मनी मैनेजमेंट कर रहे थे या ऐसे ही आप ट्रेड कर रहे थे, रैंडमली ट्रेड कर रहे थे, उसको आप राइट डाउन कीजिए। फिर आता है जब आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे थे, आप ऑप्शन बाइंग कर रहे थे या ऑप्शन सेलिंग कर रहे थे, किस सेगमेंट आपको ज़्यादा लॉस हुआ है। अगर आपका ऑप्शन बाइंग में लॉस हो रहा था तो आप राइट डाउन कीजिए, उसको हाईलाइट कीजिए कि मेरा ऑप्शन बाइंग में लॉस हुआ है। अब आता है, मैं ऑप्शन बाइंग आपको इंट्राडे में लॉस हो रहा था या ओवरनाइट पोजीशन की वजह से लॉस हुआ था, उसको भी राइट डाउन कीजिए। फिर आता है, आप कौन सी ऑप्शन में ट्राई कर रहे थे, मतलब आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, या आउट द मनी, किस में आपको ज़्यादा लॉस हुआ है, वो सारे सेगमेंट को आप राइट डाउन कीजिए। और एक मेन प्रॉब्लम आता है ओवर ट्रेडिंग। कभी कभी क्या होता है, एक दो ट्रेडिंग में जो ट्रेडर होता है उसका प्रॉफिट होता है, लेकिन 3 बजे तक वो फिर बार बार ट्रेड करते, 10-15 ट्रेड लेते लेते उसका लॉस आ जाता है। वो सारे पॉइंट को आप नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने के बाद आप उसमें चेक कीजिए जो जो पॉइंट आपने हाईलाइट किए, किस में मेरा लॉस हुआ है। सपोज आपने देखा मेरा ऑप्शन बाइंग में लॉस हुआ है, अभी हम सॉल्व के ऊपर डिस्कस करते हैं कैसे जो प्रॉब्लम आपका हुआ है, जो जो लॉस हुआ है, कैसे हम इसको रिकवर करेंगे। अगर आप ट्राई करेंगे तो आपका आराम से रिकवर हो सकता है और आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर भी बन सकते हैं। आपको क्या करना है, पहले आपको देखना है कि मेरा सबसे लॉस कहाँ पे हुआ था। सपोज इक्विटी में हुआ था, फ्यूचर में हुआ था, या ऑप्शन में हुआ था। देखिए, ज़्यादातर ट्रेडर का जो लॉस होता है वो ऑप्शन में ही होता है, ऑप्शन बाइंग में। तो आपको हाईलाइट करना है ऑप्शन बाइंग में मेरा लॉस हुआ है। अभी देखा है कि मेरा ओवरनाइट पोजीशन की वजह से ज़्यादा लॉस होता है। देखिए, ज़्यादातर ट्रेडर जो ऑप्शन बाइंग में ओवरनाइट पोजीशन कैरी करते हैं उसका बहुत लॉस होता है, तो उसको आप अवॉइड कीजिए। मैं ओवरनाइट पोजीशन कैरी, कुछ भी हो जाए मैं ओवरनाइट पोजीशन कैरी नहीं करूँगा। फिर आता है, मैं कौन सा ऑप्शन को बाइंग कर रहा था, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, या एट द मनी। देखिए, ज़्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं, आउट ऑफ द मनी को ऑप्शन को बाइंग करते हैं क्योंकि उसका प्रीमियम बहुत कम होता है। तो आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को बिल्कुल बाय मत कीजिए, आप हमेशा इन द मनी में ही काम कीजिए। देखिए, हमेशा प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए। जो भी आपको स्टॉप लॉस लग रहा है, अब सपोज आप 100 रुपीज़ में एक ऑप्शन को बाइंग किए निफ्टी का, उसका 20% आप ऑप्शन रखिए, 80 रुपीज़ में आप ऑप्शन रखिए, जो स्टॉप लॉस रखिए। अगर 80 रुपीज़ से आता है तो आप मार्केट से निकल जाइए। फिर दोबारा अगर 100 पे आ रहा है तो आप बाइंग कीजिए, और दिन में आपको 2 बार, अगर 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उस दिन आप कुछ भी हो जाए मार्केट से आप दूर रहिए। और प्रॉपर मनी मैनेजमेंट कीजिए। सपोज आपके पास 1 लाख कैपिटल है तो आप कम से कम 1 या 2 लॉट में ही ट्रेड कीजिए। अगर ऑप्शन में आप बाइंग करते हैं, लालच में आके पूरा कैपिटल यूटिलाइज मत कीजिए। फिर आता है ओवर ट्रेडिंग। देखिए, दिन में आप बस 2 ट्रेड कीजिए। 2 ट्रेड में अगर प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस आ रहा है तो स्टॉप लॉस लेके आप मार्केट से उस दिन के लिए निकल जाइए, फिर अगले दिन ट्राई करेंगे। अगर ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर आप ध्यान देंगे तो आप अपना रिकवर, जो अपना लॉस हुआ है उसको भी रिकवर कर सकते हैं और आगे जाके के प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन सकते हैं। देखिए, ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉपर मनी मैनेजमेंट। हमेशा प्रॉपर मनी मैनेजमेंट कीजिए, प्रॉपर रिस्क रिवार्ड रेशियो को फॉलो कीजिए, और जो अपना साइकोलॉजी है, अपना इमोशन, उसको कंट्रोल रखिए। इमोशन में आके कभी ट्रेड मत कीजिए, और हमेशा एक ही स्ट्रैटेजी पे आप काम कीजिए। कोई भी स्ट्रैटेजी हो, हमेशा एक सिंपल स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, उसी के ऊपर बार बार ट्रेड कीजिए।
क्या होगा ना, जो भी आपका उसमें डिफिकल्टी आ रहा है, आप धीरे धीरे आपको उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसे करेंगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।